अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि मुझे साइप्रस में इमिग्रेशन कंट्रोल पे मेरे साथ हुआ। वो बताऊंगा मैं आज आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैड एक्सपीरियंस या फिर कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ हर चीज़। दोस्तों, मेरे पास साइप्रस का वीज़ा भी था और मेरे पास और भी दुनिया के काफ़ी वीज़े लगे हुए हैं इस टाइम जो वैलिड है मेरे पासपोर्ट पे। काफ़ी सारे वीज़े हैं, यूके, यूएसए सारे वीज़े मेरे पास अभी हैं, ठीक है। और काफ़ी मेरा ट्रैवल भी है। इसके बावजूद मुझे साइप्रस में जब मैं लैंड हुआ हूँ, मुझे रोक लिया गया था। हुआ ये कुछ यूँ था कि मैं जब तुर्की से आ रहा था, इससे पहले मैं तुर्की गया हुआ था। तुर्की से मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल से एरकान एयरपोर्ट के लिए, साइप्रस के लिए। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ, आते ही फिर इमिग्रेशन कंट्रोल पे मैं पहुँचा हूँ। वहाँ पे इन्होंने मुझसे पूछा, जी ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आपने सारी चीज़ें वगैरह दिखाएँ, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट रिज़र्वेशन दिखाएँ। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा फ़्लाइट रिज़र्वेशन, मैंने दिखा दी उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जी अपनी होटल बुकिंग चेक करवाएँ। ये मेरी मिस्टेक थी कि जो कि मैं होटल बुकिंग करवा के नहीं गया था। देखें, जितने मर्ज़ी बड़े ट्रैवलर हो जाओ, जो मर्ज़ी आपके पास हो, लेकिन कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में होती हैं, या फिर आप जब भी कोई ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको जब पता है कि यार किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे अक्सर कभी-कभार रोक लिया जाता है या पूछ लिया जाता है, तो आपको होटल बुकिंग कन्फर्म लेके जानी होती है, या पेड कर लो या फिर होटल ले जाओ। तो मैंने नहीं की हुई थी, बस एक स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं इस होटल में जाके पे कर दूँगा। टाइम नहीं था तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। मैंने उसको बताया, वो कहता भाई मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मुझे ये दिखाओ आपकी रिज़र्वेशन किधर है। रिज़र्वेशन नहीं थी मेरे पास। वो खैर मुझे दूसरे एक रूम में लेके गए जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने आपके पास पैसे हैं, क्या काम करते हो, यहाँ पे आने का पर्पज़ क्या है आपका। मैंने कहा बता टूरिज़्म के लिए आया हूँ। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ किया आपने। फिर मैंने बताया कि आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए हैं और अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपका कंट्री। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पासपोर्ट खोल के देखा, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मुझसे पैसे पूछे गए और उसके बाद अगेन इन्होंने फ़्लाइट रिज़र्वेशन मेरी देखी और होटल बुकिंग जो मैंने बस एक स्क्रीनशॉट लिया था इससे, booking.com से या अगोडा से, आई डोंट नो कहाँ से मैंने चेक किया था। बस मुझे होटल अच्छा लगा, मैंने ले लिया जहाँ पे अभी इस टाइम मैं हूँ, ये वाले होटल में। तो इसकी मुझे अच्छी लोकेशन लगी थी तो मैंने ये होटल ले लिया था। ख़ैर, उन्होंने फिर मुझसे कुछ चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद कहा ठीक है, हम आपको एंट्री दे देते हैं क्योंकि आप ट्रैवलर हो, आपने ट्रैवल वगैरह किया हुआ है, लेकिन बुकिंग मस्ट होती है। ये उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि जब जाना हो तो बुकिंग वगैरह आप करवा के ले जाएँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्होंने ईज़िली मुझे एंट्री दी, उसके बाद मुझे स्टैंप लगाई पासपोर्ट पे और मुझे बोला कि अगर आप टाइम से चले जाते हो वापस, 5 डेज़ की उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। ऊपर लिख देते हैं। तो मुझसे पूछा कितने दिन रहना है। एक्चुअली मैंने तैयारी की ही नहीं हुई थी। मैं जब पहले कभी ट्रैवल करता था तो मैं हर जगह पे पूरी तैयारी के साथ जाता था। मैंने कितने दिन रहना है, मेरी फ़्लाइट क्या, मैं उसके पेपर निकाल लेने, उसके बाद होटल बुकिंग कर लेनी, इंश्योरेंस कर लेनी, ये सारी चीज़ें मैं पहले से लेके जाता था। लेकिन अब इस तरह का कुछ अरसे से हो गया हुआ है कि मैं थोड़ा लेज़ी हो गया हूँ इस मामले में, कि मैं थोड़ा ट्रैवल को आसान ले लिया हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ों का हो चुका हुआ है। तो मैंने इस चीज़ का ख़्याल नहीं किया, जो कि मुझे अक्सर फ़ेस करनी पड़ती हैं इमिग्रेशन पे। मुझे पूछ लेते हैं, फिर वो थोड़ा-सा मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब पासपोर्ट देखते हैं फिर जाने देते हैं। सेम यही चीज़ हुई थी मेरे साथ यहाँ पे भी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि जब आएँ होटल बुकिंग कन्फर्म लेकर आएँ। होटल का आपको एटलीस्ट पता हो, मुझे तो होटल का भी नहीं पता था। उसके बाद इवन मुझे अपनी फ़्लाइट का भी सही तरीके से नहीं पता था। बस चेक किया, मैंने कहा कि कहते कितने दिन रहना है? तो मैं इवन 3 डेज़ के लिए था शायद, मुझे अभी भी, हाँ 3 डेज़ के लिए था। तो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने कहा ये टिकट है, मैं देख के बताता हूँ। इस तरह तो वो देख के फिर उन बोर्डिंग पास देख के उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो बाकी जो भी भाई आएँगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ईज़ी एयरपोर्ट है, हर किसी को आसानी से जाने दे रहे थे। अगर मैं ऑन द स्पॉट उसी वक़्त ही उनको होटल बुकिंग दिखा देता अपनी, तो मुझे भी एंट्री मिल जानी थी उसी वक़्त ही।
चूँकि मेरे पास बुकिंग नहीं थी, ना होटल का पता था मुझे, मैं फिर उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा-सा उनको भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एंट्री मिल गई मुझे। तो गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। बाय द वे ये मेरा रूम का व्यू है, पीछे से सी व्यू, स्विमिंग पूल और एक और आपको यहाँ से व्यू दिखाना है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये देखें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।